तो अगर आपने रिसेंटली आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स परचेज किया है और आपको कैमरा सेटिंग्स समझनी है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फोटोज वीडियोस अच्छी नहीं आ रही, तो मैं आज कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जो एडवांस भी हैं, एंट्री लेवल भी हैं, बिगिनर्स भी हैं, तो दैट आप इजीली समझ सको कि आपको अपने आईफोन 17 प्रो सीरीज को यूज करके बेटर वीडियोस एंड फोटोज कैसे कैप्चर करना है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सबसे पहले थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको कैमरा का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे टैप करना है। अब यहाँ ये जितनी भी सेटिंग्स एंड ऑप्शंस आप देख रहे हो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है एंड एज अ बिगिनर आपको मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। सबसे पहला ऑप्शन है कैमरा कंट्रोल, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको लॉन्च कैमरा का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे ऑप्शंस हैं ब्लैक मैजिक कैमरा, जनरल, या अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे, इवन इंस्टाग्राम। अब इसका मतलब क्या है, जो कैमरा कंट्रोल ये बटन है ना साइड में, इसको जब आप प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप देख रहे हो कैमरा ऐप ओपन हो चुकी है। तो लेट्स सपोज हमें कैमरा ऐप ओपन नहीं करनी, हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम लॉन्च होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बटन प्रेस करूँगा और आप देख रहे हो इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है डायरेक्टली स्टोरी के लिए। तो ये ऑप्शंस आपके ऊपर हैं, आपको क्या सेलेक्ट करना है, कैमरा ऐप या कोई और ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है सिंगल क्लिक या डबल क्लिक, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटली अगर सिंगल क्लिक हो जाए तो आप सेफ्टी के लिए डबल क्लिक पे भी रख सकते हो, दैट इज अप टू यू। रिक्वायर स्क्रीन ऑन, ये आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज अगर स्क्रीन ऑफ है और बटन प्रेस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कैमरा ऐप ओपन हो सकती है, तो दैट इज अप टू यू अगेन। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल्स पे। अब कैमरा एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन है और ये बहुत ट्रिकी है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है। इसमें क्या होता है, मैं कस्टमाइज पे जाके दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे लाइट प्रेस का ऑप्शन है एंड स्वाइप का ऑप्शन है। लाइट प्रेस इज समथिंग जहाँ पे आप हल्का सा भी ये प्रेस होगा तो आपकी कैमरा एडजस्टमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेट मी शो यू। कैमरा ऐप पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार फोटो मोड पे आ जाऊँगा। अब ये जो हमारा ऑप्शन ये देख रहे हो, अब मैं हल्का सा भी स्लाइड कर रहा हूँ, आपका एक्सपोजर माइनस प्लस में मूव हो जाएगा, और ये एक्सीडेंटली बहुत बार होता है एंड दिस इज समथिंग जो कई लोगों के लिए इरिटेटिंग हो सकता है। मेरे हिसाब से आईफोन ने एक फीचर दिया था, बट कहीं ना कहीं ये एक इशू भी है, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप ऑन कर देना, अदरवाइज कैमरा एडजस्टमेंट्स आप ऑफ कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम बैक जाएंगे एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फोटोग्राफिक स्टाइल। अब स्टाइल्स में क्या होता है ना, अब आईफोन आपको अलग अलग स्टाइल्स देता है, बेसिकली प्रीसेट्स ऑफ कलर एंड प्रोसेसिंग है। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, देन एम्बर है, गोल्ड है, रोज़ गोल्ड है, आपको प्रीव्यू में भी दिख जाएगा, एंड नेचुरल न्यूट्रल भी है, कलर रोज़ है। तो अराउंड 7 to 8 ऑप्शंस हैं। आई प्रेफर यूजिंग स्टैंडर्ड, आपके ऊपर, आपको कोई पर्टिकुलर इफेक्ट चाहिए आप वो कर सकते हो, अदरवाइज आप कस्टमाइज पे जाके ये देखो आपको ये स्लाइडर मिल रहा है, आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो एंड आपको लाइव प्रीव्यू दिख जाएगा कि कस्टमाइज़ करने पे कैसे क्या एडजस्ट हो रहा है। ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ जाओगे तो आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। लेफ्ट एंड राइट साइड पे सैचुरेशन एडजस्ट होता है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एडजस्ट ओवर हियर, अदरवाइज अभी हम ये क्रॉस कर देंगे। तो ये हो गया फोटोग्राफिक स्टाइल्स जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब हम आते हैं मेन सेक्शन पे, जहाँ पे हम वीडियोस की सेटिंग करने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत लोग गलत सेटिंग्स सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट बहुत सी ऐसी ऑप्शंस ऑन होती हैं जो आपको ऑफ करनी चाहिए एंड ऑफ होती हैं जो ऑन करनी चाहिए। सबसे पहले हम रिकॉर्ड वीडियो वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड FPS चूज़ करना चाहते हो, हर बार जब भी आप वीडियो शूट करते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब हो सकता है आप 4K 30 पे ज़्यादा शूट करते हो तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ये रिक्वायरमेंट। 4K 120 आप चाहते हो कि हर बार जब भी आप ऐप ओपन करो वो रेजोल्यूशन एंड FPS आना चाहिए, वो आप यहाँ से सेट करोगे। मैं यूजुअली 4K 30 पे रखता हूँ। अब नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सेटिंग्स हैं जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। शो पैल फॉर्मेट्स। पैल फॉर्मेट क्या होते हैं, 25, 50, 100 FPS, जो हमारे इंडियन या एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा वीडियो शूट करते हुए फ्लिकर दिखता होगा। तो अगर आपको फ्लिकर दिख रहा है तो ये आप ऑप्शन यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब देखो ऑफ है तो आपको ऊपर 25, 100 FPS नहीं दिखेंगे, ऑन करोगे तो आपको 25 एंड 100 FPS दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लिकर दिख रहा है, चूज़ 25 और 100 टू अवॉइड दैट फ्लिकर इशू, ठीक है। आउटडोर इशू नहीं आएगा, इंडोर थोड़ा सा आता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एनहांस स्टेबलाइजेशन, ये बेसिकली वीडियो को थोड़ा स्टेबलाइज करेगा, ऑन कर लेना बेटर है आपके लिए। एक्शन मोड लोअर लाइट, अब यहाँ क्या लिखा है, एक्शन मोड विल डिक्रीज द स्टेबलाइजेशन टू ऑप्टिमाइज फॉर लेसर ब्राइट स्क्रीन। तो दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, अगर आप एक्शन मोड ज़्यादा यूज़ करते हो तो ही यूज़फुल है, अदरवाइज इसको ऑफ रख देना। नेक्स्ट ऑप्शन है HDR वीडियो। अब HDR वीडियो
बाय डिफ़ॉल्ट आपके आईफोन में ऑन रहता है। इसको सबसे पहली चीज़ आपको करनी है ऑफ, बिकॉज अगर ये ऑन है और आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कमेंट करके बताना कई लोगों के साथ हुआ होगा रिकॉर्ड करने के बाद वो वीडियो बहुत ब्राइट से दिखती है क्योंकि आपने उसको एडिट नहीं करा है। तो अगर आप एचडी का वीडियो एडिट करना चाहते हो तो ही शूट करना, अदरवाइज इसको हमेशा ऑफ पे रख लेना। नेक्स्ट है ऑटो FPS। अब ऑटो FPS में क्या होता है, अगर लो लाइट होती है तो FPS ये कम कर सकता है, तो मैं ऑटो FPS ऑफ रखता हूँ। इट इज़ अप टू यू ऑटो रखना है, बट अगर आप थोड़े सीरियस क्रिएटर हो हमेशा इसको ऑफ पे रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉक कैमरा पे। अब लॉक कैमरा एक ऐसा इशू है जिसने हमें स्टार्टिंग में भी थोड़ी दिक्कत दी थी, ये मुझे बाद में समझ आया। लॉक कैमरा में होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप कैमरा ऐप में जाओगे ना, आप वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लेंसेज को स्विच कर सकते हो, बट अगर आप लॉक कैमरा ऑन कर दोगे तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लेंस स्विच नहीं होगा। तो ये आपको सेटिंग ध्यान रखनी है। तो लॉक कैमरा नॉर्मली आप ऑफ रख सकते हो। उसके बाद लॉक वाइट बैलेंस। अब लॉक वाइट बैलेंस किन लोगों के लिए यूज़फुल है, ये सेटिंग आपको तब ऑन करनी है लॉक वाइट बैलेंस की, जैसे मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्ड होते होते वीडियो एकदम वाइट बैलेंस चेंज होने लग जाए, थोड़ा कूल थोड़ा वार्म, तो आप इस सेटिंग को ऑन रख देना। बट अगर आप आउटडोर शूट करो जहाँ आपको पता है कि फ्रेम चेंज होता रहेगा, तो वहाँ पे आप वाइट बैलेंस लॉक जो है उसको ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स है जो हम रिकॉर्ड वीडियो में थे। अब हम बैक जाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड स्लोमो। अब यहाँ वही चीज़ है, आप अपना FPS एंड रेजोल्यूशन सेलेक्ट करोगे जो आप स्लोमो में बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हो, तो आई विल कीप इट टू मैक्सिमम, दैट इज़ 4K 120 FPS। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड सिनेमैटिक में भी आप सेम उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिकॉर्ड साउंड। अब रिकॉर्ड साउंड में 3 ऑप्शन मिलते हैं, मोनो, स्टीरियो एंड स्पेशियल ऑडियो, जो आईफोन ने लास्ट जनरेशन के टाइम भी इसको काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया था। स्पेशल ऑडियो क्या है कि थोड़ा 3D साउंड इफेक्ट आता है एंड आप नॉइस इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो, अलग अलग मोड्स में एडिट कर सकते हो ऑडियो को। तो नॉर्मली यू कैन कीप इट एट स्पेशल ऑडियो, अच्छा ही चीज़ है। उसके बाद विंड नॉइस रिडक्शन जो लास्ट ऑप्शन है ये आप ऑन कर सकते हो। अलाउ ऑडियो प्लेबैक, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको ऑन रखना है, तो ये 2 ऑप्शन ऑन रहेंगी। उसके बाद अब हम आते हैं फॉर्मेट्स पे। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। 2 ऑप्शंस हैं सबसे ऊपर कैमरा कैप्चर में, हाई एफिशिएंसी एंड मोस्ट कंपेटेबल। अब मोस्ट कंपेटेबल का मतलब है कि ज़्यादा ऐप्स में कंपेटेबल रहेगा, बट यहाँ पे आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड होगी वो H.264 में होती है, या फोटोज़ जो हैं वो JPEG फॉर्मेट में होती हैं। तो मोस्ट कंपेटेबल उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो फोटोज़ या वीडियोज़ लेने के बाद एडिट करते हैं एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में, बट आप हाई एफिशिएंसी यूज़ कर सकते हो। अगर आप आईफोन में ही कैप्चर करके डायरेक्टली अपलोड करते हो या आईफोन की ऐप से ही एडिट कर रहे हो, हाई एफिशिएंसी चूज़ कर लेना। इसका बेनिफिट ये है कि ये स्टोरेज कम कंज्यूम करता है, बट मोस्ट कंपेटेबल ज़्यादा ऐप्स के साथ कंपेटेबल है, तो उस बेसिस पे मैं मोस्टली मोस्ट कंपेटेबल पे ही रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो कैप्चर, फोटो मोड। अब फोटो मोड में आप टैप करोगे आपको 12 या 24 मेगापिक्सल दिखेगा। तो ऑब्वियसली आप आईफोन ले रहे हो लेटेस्ट, तो आपको ज़्यादा मेगापिक्सल पे यूज़ करना इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो आप 24 सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल में। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, आपको यहाँ पे पहले तो सेलेक्ट करके ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रो रॉ फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप जाओगे, आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, JPEG लॉसलेस मोस्ट कंपेटेबल, JPEG XL लॉसलेस एंड JPEG XL लॉसी। अब इसमें फ़र्क क्या है आपको नीचे भी दिख जाएगा। JPEG XL ऑफर्स इम्प्रूव्ड कंप्रेशन ओवर JPEG रिजल्टिंग इन स्मॉलर फाइल साइज। JPEG XL सपोर्ट इज अवेलेबल ऑन iOS 17 एंड जो भी उसके बाद वाला जो है। अब JPEG लॉसलेस जो है वो मोस्ट कंपेटेबल है बिकॉज हर एक ऐप से सपोर्टेड रहेगा, बट आइडियली अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए दैट इज़ JPEG XL लॉसी, बट वो उतना कंपेटेबल नहीं होगा विद मेनी एडिटिंग ऐप्स, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, JPEG लॉसलेस मोस्ट कंपेटेबल आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं वीडियो कैप्चर पे। एप्पल ProRes, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, पहले आप इसको एनेबल करोगे, देन ProRes एनकोडिंग का ऑप्शन दिखेगा। ये 2 ऑप्शन हैं, लॉग एंड HDR। अब ये यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, अदरवाइज कैमरा ऐप में भी आप कभी भी जाके चेंज कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, बट ये एक प्रोफेशनल ऑप्शन है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आप जब शूट कर रहे हो वहाँ पे ऑफ कर सकते हो, या इस सेटिंग से ही ऑफ कर देना, बिकॉज ये डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और अगर आप एडिटिंग नहीं जानते तो इसको ऑफ ही रखना। ठीक है, अब हम बैक आ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे प्रिजर्व सेटिंग पे। अब वेरी इंपॉर्टेंट टैब, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे सब ग्रीन हो रखा है, बिकॉज मैंने ये सारे ऑप्शंस को चेक कर दिया। बिकॉज होता है जब भी आप कैमरा ओपन करते हो क्लोज करके दोबारा से सब कुछ रीसेट हो जाता है, बट अगर आप ये सब ऑन रखोगे तो आपका कैमरा मोड, फोटोग्राफिक स्टाइल,
क्रिएटिव कंट्रोल्स, डेप्थ कंट्रोल, मैक्रो, जो भी एक्सपोजर एडजस्टमेंट सब कुछ है, सब एज इट इज़ रहेंगी, कुछ भी रीसेट नहीं होगा, तो इसलिए सब ऑन कर देना। उसके बाद अब हम आते हैं ये जो 3 आप ग्रीन टिक्स देख रहे हो, यूज़ वॉल्यूम अप बर्स्ट, स्कैन QR एंड शो डिटेक्टेड टेक्स्ट, दिस इज समथिंग जो मैं ऑन रखता हूँ बिकॉज ये बेसिक फीचर्स हैं एंड ऑब्वियसली ऑन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन वाले टैब पे। अब यहाँ आप देखोगे ग्रिड, लेवल और मिरर फ्रंट कैमरा ऑन हो रखे हैं। ग्रिड एंड लेवल इज समथिंग जो मैं ऑन रखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ऑफ कर देता हूँ एंड मैं कैमरा आप ओपन कर रहा हूँ, आपको एकदम प्लेन स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। फोटो मोड में कुछ भी लाइंस नहीं दिखेंगी। बट अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ग्रिड एंड लेवल ऑन कर देता हूँ, अब मैं कैमरा ऐप पे जाऊँगा तो आप देख रहे हो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड बीच में ये वाइट लाइन जो देख रहे हो, जैसे ही फ़ोन एकदम लेवल हो जाएगा ना, येलो हो जाएगा, मतलब मेरा लेवल स्ट्रेट हो चुका है। तो एक कॉम्पोजिशन में काफ़ी हेल्प करता है, तो उस हिसाब से आप ऑन रख लेना। नेक्स्ट है मिरर फ्रंट कैमरा, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, टी शर्ट में टेक्स्ट वगैरह है वो इन्वर्टेड आ रहा है, तो इसको ऑन ऑफ करके आप वो करेक्ट कर सकते हो। व्यू आउटसाइड द फ्रेम, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ना ऑन होता है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस तरीके से आप देख रहे हो ऊपर एंड नीचे भी आपको थोड़ा थोड़ा जो फ्रेम है वो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बट मेरे लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, तो मैं नॉर्मली इसको ऑफ कर देता हूँ, तो वो फ्रेम के बाहर का एरिया जो है वो प्रीव्यू में नहीं दिखाता। पर्सनल चॉइस है, आपके ऊपर है ऑन या ऑफ क्या रखना है वो आप देख सकते हो। इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स में फ्लैश का इंडिकेटर चाहिए, लाइव फोटो वीडियो में सब इंडिकेटर्स हैं। मैं नॉर्मली सिर्फ फ्लैश का ही ऑन रखता हूँ, बाकी इंडिकेटर्स मैंने ऑफ रखे हैं, दैट इज़ अप टू यू, आप ऑन रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम फोटोज़ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। फ़ोटो कैप्चर में फ्यूजन कैमरा का ऑप्शन है। अब फ्यूजन कैमरा में क्या होता है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो अभी हम 1x पे हैं, ठीक है। मैं 1x पे दोबारा टैप करूँगा, ये 1.2x पे चले जाएगा, दोबारा टैप करेंगे 1.5 एंड वापस 1x पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्यूजन कैमरा है, तो अगर मैं 28 एंड 35 ऑफ कर दूंगा तो वो स्विच नहीं होगा, बट क्योंकि मैंने यहाँ ऑन किया हुआ है इसलिए वो स्विच हो रहा है, तो आपके ऊपर है ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट लेंस भी दिया गया है कि 1x ही रखना है, 1.2 या 1.5 वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैं नॉर्मली 1x पे ही रखता हूँ, अगेन आपका ऑप्शन है, आप जैसे चूज़ करना चाहो। पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड, तो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है, एक बार मैं ऑन करके ही दिखाता हूँ। अब होगा क्या, अगर हम नॉर्मल कैमरा मोड पे गए हैं तो यहाँ पे अगर मैं लाइव मोड ऑन कर दूंगा एंड लेट्स सपोज ये हल्का, ठीक है, यहाँ मैं फेस पे टैप करूँगा एंड फोटो कैप्चर करूँगा। अब मैं आपको प्रीव्यू में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो लाइव वाले ड्रॉप डाउन पे हम जाएंगे ना, तो पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप किसी भी नॉर्मल फोटो को इस तरीके से पोर्ट्रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है, बट उसके लिए ध्यान रखना आपको टैप करना पड़ेगा, बहुत बार ये डिटेक्ट नहीं करता है, तो उस हिसाब से यू कैन कीप दिस ऑप्शन ऑफ, ताकि आप लाइव मोड अगर ऑन रख रहे हो तो आप पोर्ट्रेट में भी वो फोटो ले पाओगे विदाउट गोइंग इनटू पोर्ट्रेट मोड। उसके बाद है प्रायोरिटाइज फास्ट शूटिंग। अब ये क्या होता है ना, अगर आप ऑन रखोगे तो आप बर्स्ट मोड एकदम बैक टू बैक ज़्यादा फोटोज़ ले पाओगे, बट प्रोसेसिंग उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, तो मैं नॉर्मली इसको ऑफ रखता हूँ बिकॉज मुझे बर्स्ट मोड में इतनी फोटोज़ नहीं चाहिए, बट आई वांट बेटर प्रोसेसिंग, तो उसके लिए आप ऑफ रख सकते हो। अगला ऑप्शन है लेंस करेक्शन। लेंस करेक्शन इज समथिंग जो अल्ट्रा वाइड एंगल से आप फोटोज़ लेते हो, डिस्टॉर्शन थोड़ी कंट्रोल करता है, तो ऑलवेज कीप दिस ऑप्शन ऑन। अगला है मैक्रो कंट्रोल। अब मैक्रो कंट्रोल क्या होता है, ये आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, कैमरा ऐप से भी। अब मैं कैमरा ऐप में हूँ, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट है जो एकदम क्लोज से मैं फोटो लेना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में फ्लावर का आइकन आ रहा है। अब ये फ्लावर को अगर आप इनेबल कर दोगे तो बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच हो चुका है। आपको दिखा 1x रहा है, बट इट इज़ यूजिंग द अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो ये सिर्फ 1x है और उसका क्लोज फोकस डिस्टेंस उतना ज़्यादा बेटर नहीं है जितना आप इसको ऑन करने पे मैक्रो कंट्रोल ऑन कर सकते हो। तो यू मस्ट नो दैट अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे हो तो आपको 17 सीरीज़ में या किसी भी मोस्टली आईफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ही एज अ मैक्रो कैमरा काम करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज जिस मैंने आपको दिखाया वो जो फ्लावर आइकन है उसको ऑन ऑफ करके आप डिसेबल एनेबल कर सकते हो। लेंस क्लीनिंग हिंट इज समथिंग जो आप ऑन रख लेना। एंड सेव कैप्चर्स टू फोटो लाइब्रेरी, ऑब्वियसली आपको चाहिए, वो मैसेजेस के अंदर कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको एडजस्ट करनी है इन दिस सेक्शन। तो यही सारी सेटिंग्स थी जो होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने ट्राई करा जो टेक्निकल टर्म्स है वो भी मैं इजीली आपको समझा सकूं, तो ट्राई करना। कुछ भी और डाउट्स या क्वेश्चंस हैं इसके बाद कमेंट्स में बता देना, एंड होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सो दैट आपका जो नया iPhone 17 Pro सीरीज़ है आप अब सेट कर सको, सो दैट यू कैन कैप्चर बेटर फोटोज एंड वीडियोज। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।